आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट फॉर्म के बारे में। अब रिएक्ट फॉर्म को हम लोग यूज़ फॉर्म हुक से बनाते हैं। अब ये जो रिएक्ट में बनेगा ये ऑब्वियसली है कि काम को आसान बनाने के लिए होगा। अभी जो नॉर्मली हम लोग बनाया करते थे एचटीएमएल और जेएस का यूज़ करके उसको वैलिडेशन देते थे। अब फ्रेमवर्क जो कि रिएक्ट है हमारा उस काम को कैसे आसान बनाएगा ये देखते हैं। तो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं यूज़ फॉर्म हुक को। अब यूज़ फॉर्म हुक क्या करेगा हमारा? यूज़ फॉर्म हुक हमारे जो जो भी जैसे वैलिडेशन देना है हमारे फॉर्म को, जैसे ईमेल डाला तो वो ईमेल को प्रॉपर्ली वो @gmail.com पर ही रीड करे, बाकी ईमेल को वो ईमेल कंसीडर ना करे। अब पासवर्ड डाल रहे हैं तो पासवर्ड को कैसे रीड करेगा? वो पासवर्ड को क्या करेगा, एक ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में देगा ताकि और कोई देख ना सके उसको। इस तरीके की फंक्शनलिटीज के लिए हम फॉर्म में कैसे लाएंगे उसको देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म का लिख रखा है यहाँ पर, जैसे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा लिया और फॉर्म का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कि फुल नेम करके इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब ये सब समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल एचटीएमएल है। और टेक्स्ट में हमारा प्लेस होल्डर ईमेल, और जो हमारा एज है उसमें नंबर दे रखा है, और पासवर्ड में पासवर्ड टाइप। और अगर हम इसको रन कराएं तो देखते हैं ये हमारा अभी तक क्या है। तो ये अभी तक फॉर्म हमारा होगा जिसमें ये सारे फॉर्म्स में हमारे टेक्स्ट ये सब होंगे। तो हमारा तो ये रहा हमारा सर्वर। इसमें हमारा फुल नेम जाएगा, इसमें जाएगा हमारा ईमेल और एज, और ये पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड करने पे ये हमारे क्या होना चाहिए कि मैच होना चाहिए। और फिर जब हम सबमिट करें तो हमारा कुछ सबमिट हो, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा फंक्शनलिटीज में। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे कुछ पैकेजेस। जैसे कि हमारा सबसे पहला पैकेज होने वाला है npm इंस्टॉल, जो इसके लिए हमारा लाइब्रेरी रखने रहने वाला है। तो वो रहने वाला है हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म। इसमें हम एक और चीज यूज करने वाले हैं जिसको बोलते हैं यप। यप क्या करेगा हमारा, उसको देखते हैं। वो करेगा हमारा जो भी हम वैलिडेशन इसमें ऐड कर, मान लो जैसे फॉर्म क्या कर रहा है, हमारा एरर्स चेक कर रहा है, मतलब वो चेक कर रहा है कि फॉर्म का ईमेल है या नहीं, ये है या नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे कोई एरर मैसेज जनरेट करना है तो वहां पर भी यप यूज हो सकता है। तो इस तरीके के वैलिडेशन के लिए अगर इन दोनों लाइब्रेरीज को यूज करें, यप और यूज फॉर्म, तो ये दोनों हमारे जो फॉर्म है प्रॉपर रिएक्ट में उसको तैयार करके दे देगा। तो मैंने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया है। क्या था हमारा, रिएक्ट फॉर्म, पहला रिएक्ट हुक फॉर्म और दूसरा यप। दो चीजें हो गई। एक और लाइब्रेरी है जो हमें इंस्टॉल कर लेनी है, npm इंस्टॉल, जिसका नाम ऐसे करते हैं @हुक फॉर्म स्लैश रिजॉल्वर्स। रिजॉल्वर्स को हम लोग आगे देखने वाले हैं कि रिजॉल्वर्स हमारा क्यों यूज होता है इस फॉर्म में। तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पर, और जो जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जब यूज फॉर्म हो चुका है इंस्टॉल तो इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, इन सारे यूज स्टेट को करते थे वैसे ही, सेम सेम रूल। यूज फॉर्म, यूज फॉर्म फ्रॉम, जो भी है इसका लाइब्रेरी का नेम, रिएक्ट हुक फॉर्म। ये हमारा हो चुका है, रिएक्ट हुक फॉर्म से यूज फॉर्म आ चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर। जैसे यूज स्टेट का केस, मतलब सिंटैक्स लिखते हैं कुछ इसी तरीके का। उसमें भी दो फंक्शन होते थे हमारे, जिसमें हमारे डेटा स्टोर होते थे यूजर के, यही होता था यूज स्टेट। तो उसमें हमारे दो चीज होंगे, एक रेस्टर का, यूजर रेस्टर जहाँ पे कर रहा है, और एक होगा हैंडल सबमिट का। अब हैंडल सबमिट क्या है, जैसे इस काम को समझ लो कि जैसे आपने ये बटन जो भी था उस वेबसाइट पर, वो बटन था सबमिट का। अब वो सबमिट क्लिक होने के बाद कुछ इवेंट हो तो उसके लिए हम लोग हैंडल सबमिट बटन का यूज करते हैं। अब हैंडल सबमिट में हम लोग अपना यूज फॉर्म को डाल देंगे, जैसे सेम, और स्टार्टिंग में एम्प्टी, इस तरीके से। और ये हमारा प्रॉपर तैयार हो चुका है यूज फॉर्म कौन, इसको यहाँ पे एंड, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर जो दोनों वेरिएबल्स थे वो पास हो चुके हैं। अब बनाएंगे हम लोग ऑन सबमिट एक फंक्शन। ऑन सबमिट फंक्शन क्या है बेसिकली, अब जो आप सबमिट कर रहे हो उसके बाद जो इवेंट होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उस इवेंट से हमें क्या मिलेगा, बेसिकली ये होता है। जैसे मान लो कि उससे हमें कुछ डेटा मिलेंगे, और वो क्या करेगा, हमें कंसोल पे दिखाएगा वो डेटा को। कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, किसको दिखा रहा है, डेटा। तो इस तरीके से हमें वो चीज़ें दिखा रही होंगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर जब हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, प्लेस होल्डर हमारा दे रखा है इस तरीके का, तो अब हम इस पे फंक्शनलिटीज कैसे ऐड करेंगे। अब जैसे देख लो यहाँ पर आप लगाओगे एक स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली आपका करता क्या है कि वो आप जो भी लिख रहे हो उस चीज़ों को वो आपको स्टोर करेगा वहाँ पे। और स्प्रेड ऑपरेटर को डॉट 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 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपने पिछले वीडियोस में भी देखा ही होगा अगर फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर, और इसके अंदर
और जैसे कि इसको और अच्छे से समझ लो कि जैसे आपको मान लो कि टेक्स्ट फुल नेम, अब फुल नेम को आपको एक्सेस कराना है नेक्स्ट लाइन में। तो बेसिकली आप यहाँ पे आप एक तरीके का बोल सकते हो कि आप उसको आईडी दे रहे हो एक। यहाँ पे आप दे दोगे इसको नेम से कर दिया और इसको कर दिया यहाँ से क्लोज़। तो ये आप वहाँ पे दे चुके हो अपने आपके नेम को आईडी। अब आप यहाँ पे एक और आईडी दोगे रजिस्टर इसके लिए। अब दोगे आप ईमेल के लिए उसी तरीके का। तो इसके अंदर ईमेल और इसको क्लोज़, इसको कर दिया क्लोज़। उसी तरीके से आप यहाँ से उठा अच्छा 3 डॉट्स नहीं दिए क्योंकि स्पेस देना ज़रूरी है 3 डॉट्स का स्प्रेड ऑपरेटर क्योंकि चीज़ें स्टोर होंगी तो होंगी कहाँ पर, ठीक है? तो इसी तरीके से ये यहाँ पर कर दिए पेस्ट और सेम इसी पे पासवर्ड पे और कन्फर्म पासवर्ड पे भी हमारा। तो ये सब चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। यहाँ पे इसको करना होगा सेम नेम से नहीं रख सकते, तो इसको हम लोग कर देते हैं ऐज से। ऐज से कर दिए, ये अपना पासवर्ड से, पासवर्ड और ये हमारा क्या होगा कन्फर्म पासवर्ड से कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा वो ऊपर का फंक्शन हो रहा था, तो हैंडल सबमिट फंक्शन को यहाँ पर हमें दिखाना है। तो ऑन सबमिट के अंदर इसको ध्यान से देखना, ऑन सबमिट के अंदर हमारा हैंडल सबमिट और हैंडल सबमिट के अंदर अंदर हमारा एज़ अ आर्गुमेंट ऑन सबमिट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर ऑन सबमिट करें और इसके अंदर हैंडल सबमिट और उसके अंदर ऑन सबमिट इस तरीके से। तो ये हमारा इसके अंदर आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन पूरा बन चुका है, तो इसको अब हम लोग एक बार रन करा के दिखा देते हैं, कि अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे हैं। तो बेसिकली ये हमारे डेटास को सिर्फ़ ले रहा होगा और कंसोल पर दिखा रहा होगा। तो अभी तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा-सा वेट करते हैं। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एक बार इंस्पेक्ट करके कंसोल खोलें। जो भी डेटा होगा हमारा कंसोल पर होगा। तो यहाँ पे करें शिवा, ईमेल के लिए कुछ भी लिख दिया क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन डाला नहीं है उसमें। ऐज के लिए हम कुछ भी डाल दिए 20 और पासवर्ड के लिए कुछ भी डाल दिए और कर दिए ये और करें सबमिट। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारा नेम, ईमेल, ऐज, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड सारा कुछ हमें कंसोल पे दिखाई दे रहा है। मान लो इसमें हमने नेम नहीं लिखा, करें रिफ्रेश, नेम नहीं लिखा और करें सबमिट, तो भी हमें ये डाटा दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा कर दे कि अगर नेम ना ले, तो उसको मैसेज में शो कर दे कि आपका नेम नहीं लिखा है, आप नेम लिखो यहाँ पे। सेम वैसे ही ऐज हमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ देनी है कि ऐज हमारा ग्रेटर देन 18 हो जाए और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड जब तक मैच ना करे, तब तक वो क्वेरी ले नहीं। यही सब चीज़ें देखते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें फॉर्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसको फॉर्म ऐसे ही थोड़ी बना दोगे कि कुछ भी डाले यूज़र उसको सबमिट हो। यूज़र की कुछ डेटास तो जाने चाहिए ना हमारे पास। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर स्कीमा। अब स्कीमा लिखेंगे हम लोग यप का। यप का एक होता है स्कीमा जैसे आप लोग अगर मोंगोडीबी पे काम कर रहा है आपने, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी यूज़र के कुछ जो हमारे जा रहे होते हैं फ्रंट एंड से वैल्यूज़ बैकएंड में स्टोर होने के लिए, उसके लिए हमें स्कीमा बनाना होता है। वैसे ही यप काम करता है हमारा। या जो भी वैलिडेशन हम दे रहे हैं उसके लिए हम एक प्रॉपर स्कीमा बना देते हैं। ईमेल के लिए ईमेल फंक्शन हो जाएगा। एक बढ़िया सा लाइब्रेरी बना रखा है जिसमें कि हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है कि @gmail.com हो तभी प्रिंट हो। डायरेक्ट ईमेल फंक्शन लिखो और आपको वो प्रिंट करके दे देगा। अब देखो यप रिजॉल्वर फ्रॉम जो हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखा है वो फॉर्म रिजॉल्वर्स, यहाँ से हमारा यप रिजॉल्वर आ गया। अब हमें क्या करना है इम्पोर्ट, हमें इम्पोर्ट करना है यहाँ पर यप, इम्पोर्ट एस्ट्रिक सिंबल और यप इस तरीके से करते हैं फ्रॉम यप लाइब्रेरी। तो ये कर दिया हमने इंस्टॉल इस तरीके से इम्पोर्ट दिस एज यप। तो इस तरीके से हमारा यप आ चुका है यहाँ पर और अब हम लोग बनाएंगे स्कीमा इसका लिखेंगे बेसिकली। तो इसके अंदर हम गए और कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल टू यप डॉट ऑब्जेक्ट। अब यप डॉट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली स्कीमा है, जो भी वैल्यूज हम लिख रहे हैं उसको शेप देने का काम कर रहा है यप डॉट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे शेप एज अ फंक्शन। ये भी देख लो डायरेक्ट नेम वाइज लिखा है। शेप के अंदर हमारे जाएंगे जो भी हमारा यूजर फ्रंट एंड में मांग रहा है। जैसे मान लो क्या मांग रहा है, पहले नेम मांग रहा है तो नेम के लिए हम लोग लिखेंगे यप डॉट स्ट्रिंग क्योंकि हमारा नेम जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये एज अ फंक्शन और डॉट हमारा रिक्वायर्ड क्योंकि ये फील्ड हमें चाहिए। तो यही तो कर रहा है अब। वो क्या कर रहा है कि अगर जब तक यूजर ये ना दे तो तब तक हमें एक मैसेज भी प्रिंट हो उसके साथ साथ जो कि हो योर नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। तो ये सब चीजें हमें बताए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर नेम का लिख दिया। तो दूसरे के लिए हम लोग करेंगे ईमेल। ईमेल कुछ ऐसे
ईमेल यप डॉट स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में यप डॉट स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके का। और इसके अंदर हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे ईमेल फंक्शन। ईमेल फंक्शन बेसिकली आपका डायरेक्ट चेक कर देगा कि वो ईमेल के फॉर्मेट में है या नहीं। तो अब वो कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से @gmail.com, ये इसी पे काम करता है। अब एज, एज बेसिकली आपका नंबर में होगा, तो ये आप वही पूछेगा कि एज का जो है आपका नंबर में होना चाहिए, तो यप डॉट नंबर फंक्शन डॉट। अब देखो क्या करना है कि आपका एज तो मेरा पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यप डॉट पॉजिटिव। और ये क्या होगा, हमेरा हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू देना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ, ठीक है। तो उसके लिए हमने इंटीजर दे दिया और एक कंडीशन भी ऐड करना है। मान लो कि हमें मिनिमम एज जो चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है वो 18 है, 18 प्लस वाले ही कर सके, तो उसके लिए हम लोग 18 रख दिया और रिक्वायर्ड कर दिया ऐड यहाँ पर इस तरीके से, और कॉमा डाल के नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे जो कि हमारा पासवर्ड। अब पासवर्ड में क्या है कि आप करोगे यप डॉट, अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर सकते हो, डॉट मिनिमम। अब यहाँ पे मिनिमम हमारे कैरेक्टर होना चाहिए 4, मान लो कि 5 कर दिए या 3 कर दिए, मिनिमम 3। और नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हम कितना रख सके 20। बस ये हमारा रहा। अब मान लो कि आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, कि हमें कुछ चाहिए यहाँ पर कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए। हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें भी अच्छे वैलिडेशंस डाल के। तो इस तरीके से हम लोग कन्फर्म पासवर्ड भी लिख दिए और उसके अंदर भी हम सेम या फंक्शन को यूज़ करके स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ जो चीज़ आती है वो ये है कि हमें अब चेक करना है कि हमें जो हमारा पासवर्ड ऊपर बन रखा है, वो हमारे कन्फर्म पासवर्ड के इक्वल है या नहीं। तभी हम वो मैसेज जनरेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एरे बनाएँगे यहाँ पर, और उसके अंदर हमारा एक फंक्शन जाएगा, वन ऑफ फंक्शन, और उसके अंदर हमारा एरे। वन ऑफ फंक्शन बनाए, उसके अंदर हम एक एरे डाले, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे यप डॉट रेफरेंस। रेफरेंस हमारा क्या रहने वाला है, पासवर्ड का। पासवर्ड का क्या नाम रखें, पासवर्ड। तो वो वहीं से वैल्यूज़ लेगा और वो चेक करेगा कि हाँ, ये हमारा उसके बराबर है या नहीं, और फिर हमें वैल्यूज़ में क्या करेगा, वो नल देगा, बस वो पासवर्ड के बराबर इक्वल चेक करके। और अगर नहीं रहा, तो उसके लिए एक मैसेज दे देगा, पासवर्ड डोंट मैच। तो ये हमारी चीज़ें रही इसके लिए। तो ये हमारा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें बता भी देगा यहाँ पर। और फिर एक जो इसको क्लोज़ करेंगे डॉट रिक्वायर्ड से, डॉट रिक्वायर्ड ये रहा, और ये हो गया क्लोज, और ये कॉमा के साथ खत्म। तो ये हमारा स्कीमा तैयार हो चुका है बेसिकली, क्योंकि इसका प्रॉपर जो शेप होता है हमारे फॉर्म का, साथ साथ उसका वैलिडेशन कैसे होगा। अब हम लोग जाएंगे इस रजिस्टर हैंडल सबमिट फंक्शन में, और यहाँ पे हम एक स्टेट बना देंगे, फॉर्म स्टेट, जो एरर हैंडलिंग के लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पे गए और यहाँ पर हम लोग स्टेट एक डिफाइन कर देते हैं, फॉर्म स्टेट करके। और ये हमारे क्या कर रहा होगा बेसिकली, ये हमारे फॉर्म को जो है हमारे उसको मैनेज कर रहा होगा कि हाँ, अगर ये एरर जनरेट करे तो वो कैसे जनरेट करेगा। तो उसके लिए वैलिडेशन देख लेते हैं, ये हमारा होगा एरर फॉर्मेट में एरर्स। और तो इस तरीके से ये क्लोज होगा, फॉर्म स्टेट एक कॉलन देके, और इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस फॉर्म एरर्स, एरर्स, ठीक है। तो इस तरीके से एरर जनरेट करेगा, और जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो यूज फॉर्म के अंदर वैल्यू होगा। यूज फॉर्म के अंदर हमारा क्या जाएगा, रिजॉल्वर, रिजॉल्वर। यप, रिज़ॉल्वर से हमारा रिज़ॉल्व हो रहा है, यप रिज़ॉल्वर। और उसके अंदर हमारा क्या जा रहा है, स्कीमा। ये स्कीमा को चेक करेगा, स्कीमा के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो वो हमें रिज़ॉल्व करके देगा, रिज़ॉल्वर एंड यप रिज़ॉल्वर जो भी है। और इस तरीके से हम लोग कॉमा के साथ इसको खत्म कर देंगे। तो बेसिकली रिज़ॉल्वर हमारा क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि हमारा ये स्कीमा के अकॉर्डिंग है या। तो रिज़ॉल्वर का बेसिकली यही काम होता है। तो ये यप रिज़ॉल्वर से हमारी वैल्यूज ला के यहाँ पे चेक कर रहा है। तो इस तरीके से इसको अगर करें सेव, तो ये कुछ बता रहा है कि पासिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस। तो यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड टोकन है, तो बेसिकली ये जो हमारा होगा, ये होगा हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसके लिखने का ये सिंटैक्स होता है, और ये हमारा रिजॉल्व हो चुका है। अभी बता रहा है एक्सपोर्ट दिस वाज नॉट फाउंड फ्रॉम दिस, ये रिजॉल्वर वाज नॉट फाउंड फ्रॉम दिस। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। हो सकता है कि ये एरर ना हो और हमें ये पिन कर रहा है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे रेड साइन नहीं हो रहा। तो इसको देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, और हम लोग चलते हैं अपने अंदर, जो फॉर्म के अंदर है उसके अंदर हम लोग पैराग्राफ टैग से हमें जो मैसेज जनरेट होंगे इसके बाद, वो इसको दिखाने के ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग से इस तरीके से, और यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ भी मैसेज के लिए कर्ली ब्रेसेस एरर्स डॉट। अब हमें दिखाना है मैसेज, तो
दिखाने किसमें, फुल नेम में, फुल नेम और डॉट, फुल नेम अगर उसके बराबर है तो ये हमारा लग रहा है टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर चेक करने के लिए हमारा एरर जो है कि फुल नेम हमारा सही है तो उसको एरर नहीं जनरेट करेगा, अगर नहीं सही है तो जनरेट करेगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है बेसिकली। ये आपको पिछले वीडियोस में भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने 2-3 जगह इसको यूज करा हुआ है। तो एरर्स डॉट फुल नेम, और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे डॉट मैसेज। तो डॉट मैसेज करके जनरेट करता है और हमें वैल्यूज देता है कि मैसेज देता है बेसिकली कि हमें ये सही है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्लोज करते हैं और फिर ऐसे ही करके सारे में यहाँ से कॉपी करते हैं और सब में ये वैल्यूज आएंगी एरर्स वाली, 1, 2, 3 और ये 4, चारों चीजें होगी, इनको सही पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाएगा फुल नेम की जगह इसको जो हमने नाम रखा होगा रजिस्टर फुल नेम, फुल नेम करके है, अब सही है। और ये दूसरा है हमारा एरर्स डॉट मैसेज, एरर्स डॉट हमारा ईमेल, ईमेल। और तीसरा है हमारा एरर्स डॉट नम एज, एज नाम से रखे हुए हैं ये देखो, तो उसी से हमको यहाँ पे वो कराना है एक्सेस, एरर्स डॉट एज। तीसरा है हमारा एरर्स डॉट पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट हमारा कंफर्म पासवर्ड का, कंफर्म, कंफर्म पासवर्ड ये। और ये हमारा स्मॉल लेटर में है तो इसको स्मॉल में ही कर देते हैं फिलहाल। और ये फॉर्म हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इसमें देखते हैं अब क्या रेड साइन आ रहे हैं और वो क्या है। तो पार्सिंग एरर अनटर्मिनेटेड जेएसएक्स कंटेंट्स, अच्छा तो ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग, टैग क्लोज भी तो करना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्लोज और स्लैश पी, और वैसे ही सेम इसको भी क्लोज करना बाकी रह गया था। और ये रहा हमारा क्लोज स्लैश पी, सेम सेम सेम। और इसको भी स्लैश पी से क्लोज और रन करा के दिखाएं तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है सिस्टम में, देखे यहाँ सर्वर पर। तो एक्सपोर्ट यप रिजॉल्वर वाज नॉट फाउंड इन दिस। तो एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम रह गया था ये देखो, स्लैश यप, यप से आ रहा है और इसे हमें करा है सेव। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये एरर रिजॉल्व हो चुका है। अगर हम यहाँ पे अब करें, जैसे कर लो हेलो, और ईमेल के लिए हम कुछ भी कर दें, और ठीक है, और एज में हम करते हैं मे बी 1, और इसमें कर दे हेलो, इसमें कर दे हेलो, और करें सबमिट क्वेरी। तो हमें यहाँ पे दिख पा रहा है कि हमारा ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल बता रहा है और एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, जो कि हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा था। अब यहाँ पे हमें और इसमें पासवर्ड में दिख पा रहा है कि अगर हमने सेव कराया तो वो हमें सही बता रहा है क्योंकि हमें पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसको करें रिफ्रेश थोड़ा सा, और ठीक है, अब ये हमें कंसोल पे दिख रहा होगा। अब एक बार कंसोल लिख देते हैं एक बार वापस से, जैसे एक बार अब यहाँ पे लिख के दिखाते हैं हेलो कुछ। और ईमेल में हम क्या करते हैं कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया और करें सबमिट। तो हमें ये बता रहा है कि ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल और एज जो है वो नंबर टाइप होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एज फील्ड भी एम्प्टी है, तो उसको भी हमें फिल करना होगा और तभी जाके ये आगे वैलिडेट करके हमें आगे बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे कर देते हैं समथिंग हेलो एट द रेट gmail.com। तो ये हमारा सेट हो चुका है प्रॉपर ईमेल के अकॉर्डिंग। तो ये मैसेज भी जा चुका है। और एज अगर हम करें 30 या 3, तो ये हमें बता रहा है जो हमारा एज होना चाहिए वो ग्रेटर देन 18 चाहिए, जो कि हमारा नहीं है। तो यहाँ पे कर दिया 19, तो अब ये एरर मैसेज जा चुका है। और अगर हम करें हेलो और यहाँ पे करें हेलो और कुछ अलग, तो ये हमें बताएगा कि पासवर्ड में हमारा कुछ एरर है। तो अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो हमें दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं दिखा रहा। एक बार देखते हैं वापस से कोड को। तो ये हमारा जो फॉर्म वाला है, फॉर्म ऑन सबमिट, इसमें क्या दिक्कत आ गया, सबमिट। तो इसमें दिक्कत यही है कि ये हमारे में मैसेज नहीं दिखा रहा। इस फॉर्म पासवर्ड इसको कर देते हैं कैपिटल। अब मुझे लगता है कि एक कैपिटल लेटर जो हमेशा चाहिए होता है। अब हम इसको अगर रन कराएं, सेव करा लेते हैं एक बार सेव, और इसको रन कराएं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फुल नेम में हमने लिखा हेलो, और ईमेल में हमने इवेंट टाइप करना है इसको, जैसे कि हेलो एट द रेट gmail.com। तो ईमेल टाइप में है, एज में हमें क्या करना है 19, अगर उससे बिलो दे रहे थे तो क्या बता रहा था एरर। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हेलो और कंफर्म पासवर्ड में, और इसको करेंगे सबमिट, जैसे ये सबमिट। तो ये हमें दिखा पा रहा है कि कंसोल पे हमारे वैल्यूज एज 19 और ये हमारे जो भी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड जो भी है ये हमें वैल्यूज दिखा रहा है। अब एरर्स, ये एरर शो करेगा सबमिट, तो पासवर्ड डोंट मैच। तो इस तरीके से ये हमें क्या कर रहा है
कि हमें सारे जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रखे हैं हमने, जो एरर मैसेज शो कराने का जो क्राइटेरिया है टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली लगा के, वो सब करके हमें ये फाइनल रिज़ल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ फ्रॉम हुक का यूज़ करके प्लस येप का यूज़ करके जो कि हमारे इसको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, इस सब को यूज़ करके हम रिएक्ट में फॉर्म तैयार कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करके देख लेते हैं form.js फाइल में, जैसे ये हमारे मैसेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं हमारे ब्लैक कलर में। कुछ अलग दे दो, जैसे कि यहाँ पे सीएसएस में गए और पैराग्राफ टैग को कॉल करें डॉट पी या सिंपली पी, ये पी, और इसको कलर दे दो कुछ भी, जैसे रेड। हमारा एरर शो हो रहा है तो वो रेड में शो करेगा। और इस तरीके से हम लोग जाते हैं रिफ्रेश करके, और पासवर्ड डोंट मैच, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, कलर। अब इसको करें हेलो, तो ये हमें कर रहा है काम, एच ई नहीं, HELLO। तो पासवर्ड कुछ और था, बेसिकली क्या था, हेलो हेलो हेलो। पासवर्ड था हमारा SAME, नीचे हमारा पासवर्ड है SAME। अब हम करें सबमिट, तो ये हमारा सेव होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म बनाना सीखा आज। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी रिएक्ट में कुछ और टॉपिक्स हैं थोड़े छोटे, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।